श्रद्धेय भाइयों और बहनों, प्रणाम। मैं जबलपुर से जयप्रकाश पांडे बोल रहा हूँ। आपको एक व्यंग सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है चीन पे चढ़ाई। गांव के चारों कोनों से आई गलियां जहां मिलती हैं वहीं पुराना सीताराम का मंदिर है। मंदिर के सामने के चबूतरे में देश दुनिया की चहलबाजी होती है। कुछ नए जमाने के बेरोजगार एवं कुछ पुराने लोगों के बीच बहस किस्तों पे हमेशा चलती रहती है। ताजी खबर ये है कि गंगू का बेटा चीन से लौट आया है और साथ में चीनी बहू लेकर आज गांव हमारे पहुंच रहा है। कल ही शहर में शादी करके आज बहू को सीताराम मंदिर में सीताराम के आशीर्वाद दिलाने के लिए ला रहा है। अरकाटी ने चबूतरे से उठते हुए चटकारा माला, देख लिया हमारे गांव की बहादुरी, चीन के ऊपर बैठ गया। गंगू इसलिए खुश दिख रहा था कि बेटा चीन को जीत कर लौटा है। गमछे से नाक पोंछते हुए छकौड़ी बोल पड़ा, चीन को ऐसा वैसा मत समझो। भारत के लगभग सभी त्योहार मनवाने का ठेका आजकल चीन के पास है। चाहे होली की पिचकारी हो, चाहे दिवाली की फुलझड़ी हो, गणेश चतुर्थी के गणेश जी हों, और चाहे भाइयों के हाथों में बांधने वाली राखी हो, चाहे कोरोना का किट हो। और तो और भारत का बचपन जमीन चीन ही के कब्जे में है। आधुनिक युग के बच्चे चीनी खिलौने से खेल कर बड़े होते हैं। हर हाथ में चीनी मोबाइल का कब्जा है। हमारी उंगलियां दिन भर चीन में बनी चकाचक स्क्रीन में नाचती रहती हैं। भारत के घर घर में चीनी घुसपैठ है। सीमा के अंदर जाकर वो जैसे ही डंड पेलता है तो हमें हाथ जोड़ने ट्रंप के पास जाना पड़ता है हर बार। छकौड़ी की बातें सुनकर पुराने टाइप के कांग्रेसी घनसू दादा तैस में आगे बोले कि चल बे, कल का छोकरा चीन के पक्ष की बात करता है। चीन को बड़ा बोला बनाने में हमारे बड़े साहब का योगदान है, समझे। चाइना प्रोडक्ट की घुसपैठ में उनके भाषणों का बड़ा हाथ है। जब उनके भाषणों की भी कोई गारंटी नहीं है तो चीनी सामान की क्या गारंटी। वे भाषणों में अच्छे दिन के चलचित्र चाइना में टीवी में दिखाते रहे हैं। सबके घर के पूजा घर में चाइना के बने गणेश जी हंसते हुए और सबको आशीर्वाद देते रहे हैं, और उनके भाषणों की आवाज़ चाइना के बने माइक से ही फैलती रही है। घनसू दादा के समर्थक दद्दू भैया खड़े हो गए, कहने लगे, तुम्हें मालूम है छकौड़ी, जब हमारे साहब चश्मा लगाकर चाइना के मुखिया से मिले तो चीनी मुखिया ने कहा, बताया हम चश्मे बनाकर भारत भेजते हैं, चश्मा हम लोग नहीं लगाते। चश्मे आंखें अंदर करके ऐसे रहते हैं कि देखने वाला हम पर शक ही करता रहता है कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। वे भले सोचें कि जितनी हमारी आंखें खुलती हैं उतनी तो वो सोते समय खोलकर सोते हैं। चीनी लोग आंखें अंदर करके सामने वाले को झटके मारते हैं। चीनी हिंदी चीनी भाई भाई कह के उनके घर में अचानक घुस जाते हैं। चीन जानता है कि आत्ममुग्धता अपनी कमियों पर पर्दा डाले रखता है, इसलिए कमियों में घात लगा के इत्ता इत्ता पानी गोर गोर रानी करके और हम भारतीयों को पटा लेते हैं। दद्दू भैया की बातें सुनकर जुम्मन मियाँ खुचड़ करने में उतारू हो गए। मजाक के लहजे में भाषण देने पर उतारू हो गए। कहने लगे, चीन में मुसलमानों पर होते जुल्म की खबर से जे चौकन्ने हो गए और तुरंत चीन चल दिए। चीन में मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है, पर जिस आप सफ़ेद दाढ़ी सेट करा के वहाँ के मुसलमानों को चढ़ाने पहुँच गए। चीन इनकी सफ़ेद दाढ़ी देखकर चीन के मुखिया ने चीन के मुस्लिमों को सड़क पर नचवा दिया, और चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते हुए चीन की मस्जिदों में भारत में बने कपड़े से चीनी झंडा टांग दिया। चीन चिढ़ाने में बहुत माहिर है। भारत और भूटान के बीच खड़े होकर कपाल भारती करने लगता है, और भारत में 9,000 करोड़ का मेट्रो चलाने का ठेका लेने के लिए भी कोशिश करता है। चीन से लौटते हुए एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि तिरछी नज़र से देखने वाला आपका जो चश्मा है मेड इन चाइना है क्या। तो साहब ने जवाब दिया, बेवजह मुस्कुराओ, जब मन करे गुनगुनाओ, खिलखिलाते रहो। चाइना को चलने दो अपनी चाल से, तुम खुद के नारे लगवाओ, जहाँ भी जाओ अपने साथ सबको चिल्लवाओ।
चबूतरे में बहस चल रही थी कि उधर से सजी धजी कार मंदिर के सामने रुकी। सब हक्के बक्के चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे चीन ने हमला कर दिया हो। दूल्हा ने चीनी बहू को हाथ पकड़कर जैसे ही कार से उतारा, चबूतरे में भारत माता की जय जयकार के नारे लगने लगे। एक नई उम्र के लड़के ने मजाक में गंगू से चाऊ इन लाई बोलने को कहा तो गंगू शर्माते हुए बोल पड़ा, चने की लाई क्या? पीछे से किसी की आवाज आई, आज तो भारत करेगा चीन पे चढ़ाई।